हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और आज दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज के बारे में देखेंगे। वही रेशियोज, वही आइडेंटिटीज जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, एक बार उसी को हम अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि आगे के जो चैप्टर्स हैं, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हमारे लिए आसानी हो। सो आप मेरे साथ हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ रहे हैं और मैं जल्दी से आपको ये वाला चैप्टर पढ़ा देता हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सो ये वाली चीजें दोस्तों आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, एक बार मुझे बताने दो क्या होता है। तो हमने देखा था ट्रिगोनोमेट्री का क्या मतलब होता है। ट्रिगोनोमेट्री मतलब थ्री साइड मेट्रॉन, ट्री मतलब तीन, गॉन मतलब साइड और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो हमें तीन साइड या ट्रायंगल के मेजरमेंट के अलोंग ही खेलना है। और अगर मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं राइट एंगल ट्रायंगल से ABC, जिसका राइट एंगल से एंगल B पे है, सो अगर मैंने इस तरह से ट्रायंगल ABC बना दिया, सो इस आधार पे मैं 6 अलग अलग रेशियोज डिफाइन कर देता हूं। ये मेरा रेशियो है, ये एंगल मेरा थीटा है, तो मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। वो हमने देखा है। इस थीटा के सामने वाले जो साइड रहता है उसको मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर, थीटा का जो एडजेसेंट साइड रहता है उसे मैं बोलता हूं बेस, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है उसे बोला जाता है हाइपोटेनियस। सो इस बेसिस पे मेरे 6 रेशियोज जो रहते हैं वो डिफाइन होते हैं, और 6 रेशियो में बता देता हूं। एक साइन थीटा होता है, साइन ऑफ थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो। फिर एक कोसाइन ऑफ थीटा होता है, ये होता है दोस्तों बेस बाय हाइपोटेनियस का रेशियो। फिर एक टेंजेंट ऑफ थीटा होता है, ये मेरा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो। टेंजेंट ऑफ थीटा के बाद फिर मेरा एक कोसेकेंट ऑफ थीटा होता है जिसको कोसेक थीटा बोलते हैं, और कोसेकेंट ऑफ थीटा को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो। फिर एक सेकेंट ऑफ थीटा होता है जिसको हम सेक थीटा बोलते हैं, ये मेरा होता है हाइपोटेनियस बाय बेस का रेशियो। और फिर कोटेंजेंट ऑफ थीटा होता है जिसे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, इट इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। सो इस तरीके से 6 रेशियोज होते हैं, ये हमने पढ़े थे ऑलरेडी क्लास 10th में, और हमने इसे याद करने का तरीका भी सीखा था। पंडित बद्री प्रसाद जी क्या बोले? हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। ये हमारा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सो ये हमारे बेसिक 6 रेशियोज हैं, इन्हीं पे हमें सारी की सारी चीजें जो हैं वो करनी है। और हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हमने पढ़ी थी। अगर मैं इसी को ही, यही पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं मैं, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC में क्या लिख सकता हूं दोस्तों? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से लिखा जा सकता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इफ आई डिवाइड x स्क्वायर इन LHS एंड RHS, अगर LHS और RHS में x स्क्वायर से मैं डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों? तो मुझे मिलेगा p बाय h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस b बाय h बेस बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू h बाय h दैट इज हाइपोटेनियस बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बेस बाय हाइपोटेनियस मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इट विल बी इक्वल टू माय 1। सो ये मेरी पहली आइडेंटिटी है, इसमें मैं बोलूंगा दिस इज माय फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और आगे की आइडेंटिटीज भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरे में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? डिवाइड कर सकते हैं p स्क्वायर को LHS और RHS में। सो वी कैन डिवाइड p स्क्वायर इन LHS एंड RHS। हम LHS और RHS में p स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? p स्क्वायर बाय p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1
प्लस बी बाय पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाय पी का स्क्वायर। ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर मेरा क्या होता है दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसे फर्दर मैं लिख सकता हूं दोस्तों कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सो ये कुछ एक एक्सप्रेशन है या ये कुछ एक आइडेंटिटीज है जो हमें याद रखनी है। हम जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये तीनों के तीनों आइडेंटिटीज हमारे काम में आने वाली है। और तीसरी आइडेंटिटी भी मैं आपको निकाल के बता देता हूं, इट विल बी वेरी वेरी सिंपल। इस बार मुझे क्या डिवाइड करना पड़ेगा, बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा LHS और RHS में। सो चलो तीसरी भी आइडेंटिटी आपको मैं जल्दी से निकाल के बता देता हूं दोस्तों। सो मेरी जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है डिवाइड बी स्क्वायर इन LHS एंड RHS। सो इफ आई डिवाइड बी स्क्वायर इन LHS एंड RHS व्हाट आई विल गेट, मुझे मिल जाएगा p बाय b का स्क्वायर प्लस 20 बाय b का स्क्वायर दैट इज 1 दैट इज इक्वल टू h बाय b का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस मेरा होता है 10, तो मैंने इसे लिख लिया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और हाइपोटेनियस बाय बेस होता है दोस्तों sec स्क्वायर थीटा, या इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्दर इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। सो इस तरीके से मेरी सारी की सारी जो तीनों के तीनों आइडेंटिटीज हैं वो काम आती है। सो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए और हम क्वेश्चंस करना शुरू कर रहे हैं। सो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, आप मेरे साथ लिखिए। पहला क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना है वो ये करना है, प्रूव दैट। ये कुछ प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस है, आपने पहले किए होंगे पुरानी क्लासेस में, हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। साइन रेज टू पावर 8x माइनस कॉस रेज टू पावर 8x, और ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। सो हम इसे कैसे सोच सकते हैं दोस्तों, हमें अलजेब्रा के फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। मैं LHS से ही शुरुआत करता हूं। LHS में साइन रेज टू पावर 8x माइनस कॉस रेज टू पावर 8x है, इसे लिखा जा सकता है साइन रेज टू पावर 4x माइनस कॉस रेज टू पावर 4x दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं a माइनस b इंटू a प्लस b इंटू साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x, है ना। सो ये मेरा हो जाएगा। इसके बाद इसे फर्दर क्या लिखा जा सकता है, इसके बाद इसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और इसे मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। सो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। सो साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा मेरा एज इट इज, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x मेरा 1 हो जाएगा, और इसे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये हमारा पहला जो एग्जांपल है मैंने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, मुझे प्रूफ करना है 2 sec स्क्वायर x माइनस sec रेज टू पावर 4x माइनस 2 cosec स्क्वायर x प्लस cosec रेज टू पावर 4x, और ये किसके बराबर मुझे प्रूफ करना है दोस्तों, ये मुझे प्रूफ करना है cot रेज टू पावर 4x माइनस tan रेज टू पावर 4x, cot रेज टू पावर 4x माइनस
10 रेज टू पावर 4x। ठीक है, सो भाई जब भी कॉट और tan मुझे RHS में दे रखा है और LHS में आप देखो तो सेक और कोसेक में चीजें दे रखी हैं, तो सेक को हम tan में कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों? कोई आइडेंटिटी है क्या? मेरे दिमाग में एक आ ही रही है, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, और कोसेक स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर x। तो सबको आंखें बंद करके उसी तरीके से चेंज कर दो, मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए, है ना? तो चलो करना शुरू करते हैं दोस्तों। किस तरह से कर सकते हैं हम इसे, देखिए आप, LHS से मैंने शुरुआत की, 2 sec स्क्वायर x को मैंने लिख दिया 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस एक रेज टू पावर 4x को लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू कोसेक स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, और प्लस कोसेक रेज टू पावर 4x को लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक, हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 10 रेज टू पावर 4x प्लस 2 tan स्क्वायर x माइनस 2 कॉट स्क्वायर x प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर x को हमने एक्सपांड किया 1 प्लस कॉट रेज टू पावर 4x प्लस 2 कॉट स्क्वायर x। ठीक, फर्दर ठीक है, हमने इसको देखा, माइनस 2 कॉट स्क्वायर x से प्लस 2 कॉट स्क्वायर x गया, ठीक है, प्लस 2 से माइनस 2 गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये भी मेरा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो मेरा देखो फाइनल आंसर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे यही आएगा, कॉट 4x माइनस 10 रेज टू पावर 4x। तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। हमने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 10th में भी कर रखी है, और 11th में ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने से पहले भी मैं चाहता हूं कि हम थोड़े से इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। सो दिस इज अवर प्रूव्ड, आप इसे नोट कीजिए और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके शायद लास्ट ईयर एनसीईआरटी में भी होगा, sin x प्लस कोसेक x का होल स्क्वायर प्लस मुझे दे रखा है cos x प्लस sec x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है, tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 7, tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस 7। ठीक है, सो इसे हमें करना है, देखो किस तरह से करते हैं। तो LHS से हमने शुरुआत की, अगर हमने LHS से शुरुआत की तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय साइन x इंटू कोसेक x, दैट इज a प्लस बी के होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से cos x प्लस sec x के होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगाया, तो ये हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय cos x मल्टीप्लाई बाय sec x। इसे कैंसिल किया, इसे कैंसिल किया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो गया मेरा 1 प्लस 2 तो मैं इसे सीधे प्लस 4 लिख देता हूं। cosec स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, सॉरी 1 प्लस cot स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। सो दोस्तों देखो, ये मैंने इसको सॉल्व किया तो 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 7 प्लस cot स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x। सो मैंने प्रूव कर दिया है। सो ये क्वेश्चन छोटे छोटे से आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, आप यहां पर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, sin x प्लस cos x मुझे √2 cos x के बराबर दे रखा है, और मुझसे cos x माइनस sin x क्या पूछ रखा है, √2 sin x। तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं, देखो इसे मैं लिख सकता हूं sin x प्लस cos x मुझे दे रखा है, ये मुझे दे रखा है √2 cos x के बराबर। हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं।
If I square it on both sides, what we'll get? We get sin square x plus cos square x plus 2 sin x cos x is equal to 2 cos square x. Okay, great. So फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? ऐसा करते हैं, इस sin square x cos square x को उधर ले जाते हैं। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इस पूरे के पूरे स्क्वायर वाले टर्म्स को उधर ले गया, 2 cos square x minus cos square x is cos square x और cos square x minus sin square x, तो ये मेरा हो गया cos square x minus sin square x is equal to 2 sin x cos x, है ना? तो ये हो गया, और इसे लिखा जा सकता है cos x minus sin x is equal to 2 sin x cos x, और cos x plus sin x को √2 cos x लिखा जा सकता है। सो cos x minus sin x किसके बराबर हो जाएगा? cos x minus sin x हो जाएगा 2 sin x cos x अपॉन √2 cos x, ये हो जाएगा 2 sin x cos x अपॉन टू √2 cos x। सो cos x से cos x गया, ये गया, तो ये मेरा हो गया √2 sin x। ठीक है, सो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोल रखा है a cos x plus b sin x, इसकी वैल्यू मुझे m के बराबर दे रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में a cos x plus b sin x, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है m के बराबर, और मुझे बोल रखा है a sin x minus b cos x, इसकी वैल्यू दे रखी है n के बराबर। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, और मुझसे क्या बोल रखा है? मुझसे बोल रखा है प्रूफ करने के लिए कि हमें प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हमें यहाँ पे cos x को हटाना है। तो क्या इन दोनों इक्वेशन को कुछ लीनियरली सॉल्व करके cos x को हटाया जा सकता है? मुझे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही इसमें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप करोगे इसको sin x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको cos x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसको एक काम करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं और सेकंड का स्क्वायर करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर हम दोनों का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करें तो देखो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा a cos x प्लस b sin x का स्क्वायर प्लस a sin x माइनस b cos x का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो a cos x प्लस b sin x का स्क्वायर, चला अपन इसको एक्सपांड करें तो देखो क्या होता है? ये होता है a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस 2ab cos x sin x, और ये क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x माइनस 2ab sin x cos x, एंड इट विल बी इक्वल टू माई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, ये मेरा कैंसिल हो चुका है, a को मैंने कॉमन लिया तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये 1 हो गया, प्लस b को मैंने कॉमन लिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये भी 1 हो गया, सॉरी a स्क्वायर हो जाएगा ना, ये मेरी गड़बड़ है, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। सो a स्क्वायर कॉमन लिया तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x मेरा 1 हो गया, b स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x मेरा 1 हो गया, एंड इट विल बी इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सो इस तरीके से दोस्तों अपन ने प्रूफ कर दिया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के बराबर होती है। बात समझ में आई दोस्तों? सो ये हमारा क्वेश्चन था, आप इसे नोट कीजिए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके बाद। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, आप नोट करिए मेरे साथ। हमें
प्रूव करना है 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 4, 3 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन रेज टू पावर 6x प्लस कॉस रेज टू पावर 6x और इसकी वैल्यू 13 के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। एक इंटीजर वैल्यू होगी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो। सो देखो दोस्तों क्या करते हैं, सबसे बढ़िया फॉर्मूला मुझे साइन एक्स और कॉस एक्स के बीच में दे रखा होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 और उसी को ही हम यूज करके आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसे क्या लिखा जा सकता है, मैंने LHS से शुरुआत की, इसको मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय, इसे लिख दूंगा मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर प्लस 6 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 इंटू साइन रेज टू पावर 6x प्लस कॉस रेज टू पावर 6x। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। तो इसको दोस्तों जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा मैं ज्यादा डायरेक्ट कर रहा हूं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और उसका स्क्वायर मैंने कर दिया प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय, इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक, और प्लस इसे क्या लिखा जा सकता है 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, ये मेरी चीजें जो हैं, अच्छी बात यह है कि सारी की सारी चीजें मेरी साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज हो गई। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको एक्सपांड कर देता हूं मैं। तो ये मेरा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज इक्वल टू 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स इज 12 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस में प्लस 6 प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर से 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स गया प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स से माइनस 12 एक्स साइन एक्स गया और मुझे क्या मिला 3 प्लस 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 13। और इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर दिया। सो दोस्तों ये वही वाले क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट ईयर देखे थे, या वही वाले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो हमने लास्ट ईयर क्लास 10th में देखा था। सो अभी हाल हम इसके और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा यही देखने वाले हैं ताकि हमारे जो आगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं उसमें हमें आसानी हो। ट्रिग्नोमेट्री एक प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया होगी, बस सीधा सा फॉर्मूला यही है। सो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। मुझे एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन मुझे दे रखा है sec रेज टू पावर 4x माइनस sec स्क्वायर एक्स और ये मुझे प्रूव करना है क्या 10 रेज टू पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं देने के लिए दे रहा हूं ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। आप कोशिश कीजिए
और हम सॉल्व करते हैं इसे किस तरीके से कर सकते हैं। सो हमें इसको प्रूव करना है, तो मैं LHS लूंगा। अगर मैं LHS लूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा sec रेज टू पावर 4x माइनस sec स्क्वायर x, और हमें पता है sec स्क्वायर x होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर x, तो इसे लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर x। सो इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन रेज टू पावर 4x प्लस 2 टेन स्क्वायर x माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर x। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल किया, 10 रेज टू पावर 4x प्लस 2 टेन स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x इज टेन स्क्वायर x। सो बस इस तरीके से हम कर सकते हैं, इट्स वेरी 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 इजी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मुझे दे रखा है, हमें प्रूफ करना है साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x अपॉन साइन x प्लस कॉस x। हमें दे रखा है साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x अपॉन साइन x प्लस कॉस x प्लस साइन क्यूब x माइनस कॉस क्यूब x अपॉन साइन x माइनस कॉस x, प्लस मुझे दे रखा है साइन क्यूब x माइनस कॉस क्यूब x अपॉन साइन x माइनस कॉस x, और ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ये मुझे प्रूफ करना है। सो दोस्तों कैसे करें, LHS लेते हैं। अगर मैं LHS लूंगा तो LHS में मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर दिख रहा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मैं फॉर्मूला पता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल। सो ये हमारे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। 1 और 1 हो गया हमारा 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से। यहां पे मुझे दे रखा है, यहां मुझे प्रूव करना है दोस्तों, यहां पे हमें दे रखा है टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस मुझे दे रखा है कॉट क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कॉट क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, इसकी वैल्यू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, सो हम देखो दोस्तों किस तरीके से बढ़ते हैं। अब tan को मेरे को साइन कॉस में करना है, तो बस उसी मिशन पे हम लग जाते हैं। इसे मैंने tan क्यूब एक्स लिखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स मुझे पता है क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसे हम सेक स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। कॉट क्यूब एक्स को कॉट क्यूब एक्स लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स मुझे पता है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो मैं वो लिख देता हूं। अब बस इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं साइन कॉस में चेंज कर देता हूं। अगर मैं साइन कॉस में चेंज करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। सो ये हो गया चेंज। सो ये हमारा क्या हो गया,
साइन क्यूब एक्स बाय कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन एक्स। सो इसे देखो किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इसे लिखा जा सकता है साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। और यहां पे हम फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो वो मैंने लगाया, तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। सो बड़ी आसानी से इसे प्रूव कर सकते हैं बच्चों। सो बहुत आसानी से हो सकता है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट हम करते हैं दोस्तों। सो 13 क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम किस तरीके से देने लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा का होल स्क्वायर प्लस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा का होल स्क्वायर। और ये हमें प्रूफ करना है किसके बराबर, ये हमें प्रूफ करना है दोस्तों सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा के बराबर। सो ये हमें प्रूफ करना है सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा के बराबर। सो देखो दोस्तों किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं इसको। 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा का होल स्क्वायर प्लस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा का होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर बीटा। सो एलएचएस से ही शुरू करेंगे ऑब्वियसली, और हम एक्सपांड करना चीजों को शुरू करेंगे। तो 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको a प्लस बी के स्क्वायर से मैंने ओपन किया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस टू टेन अल्फा टेन बीटा। और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा प्लस टू टेन अल्फा टेन बीटा आना चाहिए, मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, सो ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये एक्सप्रेशन मेरे पास बचा। सो अब कैसे कर सकते हैं हम, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को मैंने एज इट इज रखा और इसमें से मैं टेन स्क्वायर बीटा कॉमन ले लेता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा टेन स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। सो देखो दोस्तों इसको फैक्टराइज करके इस तरह से लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या होता है हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होता है सेक स्क्वायर अल्फा, तो इसे लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर अल्फा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा को लिख दिया सेक स्क्वायर बीटा। और इसी तरीके से ये जो है हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का दूसरा लेक्चर था जिसमें हमने छोटे छोटे से जो कन्वर्जन्स थे, ये मोस्टली वो वाली चीजें थी जो हमने पुरानी क्लासेस में की थी, वो कवर की। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। यहाँ से कुछ नया आना शुरू होगा और ट्रिग्नोमेट्री में हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस हम जितनी कर सकते हैं उतना करना बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री में। सो आज का लेक्चर इतना ही दोस्तों, लेट्स मीट on the next lecture. Thank you very much.